सृष्टि सुंदर सरल रहे, सृष्टि सुंदर सरल रहे। स्मार्ट के सहयोग से अरपार रेडियो की प्रस्तुति हिंसा को नो। समझ प्रेम सम्मान का आपस में अनुबंध रहे। महिलाएं अपने आप को असहाय न समझे। हिंसा के खिलाफ छोटी छोटी लेकिन महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला कार्यक्रम हिंसा को नो। सुनो, समझो, चुप्पी तोड़ो और कहो हिंसा को नो। सृष्टि सुंदर सरल रहे। अरपा रेडियो सुनने वाले सभी साथियों को संज्ञा और मातृका का नमस्कार। हम लेकर आ गए हैं लिंग भेद और हिंसा आधारित कार्यक्रम जिसका नाम है हिंसा को नो। और आज हैं हम इस कार्यक्रम के 11वें एपिसोड के साथ। मातृका, इस कार्यक्रम का फ्रेश एपिसोड महीने में एक बार चौथे शनिवार को आता है। ये तो हमारे श्रोता साथी जानते ही हैं। और 10 एपिसोड्स के साथ अब हमारे इस कार्यक्रम को पूरे 1 साल हो चुके हैं। हाँ, और इस कार्यक्रम के माध्यम से हमने कई सारी जरूरी बातें भी साझा की हैं। और मातृका, हमारी टिन्नी के साथ उसके चाचा और चाची ने भी तो इसमें कितनी सारी मदद की थी। हाँ, और उनके यहाँ तो अभी भी लगातार इन सारी बातों पे कुछ न कुछ बात हमेशा छिड़ी रहती है। ऐसा क्या? हाँ, बस उसी दिन की ही तो बात है। साला मैं तो साहब बन गया, साला मैं तो साहब बन गया, साहब बन के कैसा तन गया, साला मैं तो साहब बन गया। बन गया नहीं, बन गई। हमारी टिन्नी साहब बन गई। साहब बनने वाले गाने लड़कों के लिए ही क्यों बने हैं? लड़कियां साहब नहीं बनती क्या? क्यों नहीं बनती? जरूर बनती है। देख, तू भी बन गई। तेरी थीसिस पूरी हो गई ना। तो गाना गाने से क्यों रोक रही हो? अरे गाने से नहीं रोक रही, गलत गाने से रोक रही हूँ। तो ऐसा गाना गाना, साला मैं तो साहिबा बन गई। हमारा पहला चैप्टर भूल गई चाची। फेमिनाइन जेंडर और मस्कुलाइन जेंडर को न्यूट्रल रहने का अधिकार होना चाहिए, क्योंकि याद आ गया। जेंडर और सेक्स का फर्क याद आ गया है। गुड, तो अब मैं गाना गा सकती हूँ। गाइए मैडम, हम आपके पीछे से कोरस देंगे। वाह, 2 बेसुरे मिलकर सारी दुनिया को ही बहरा बना देंगे। मोहतरमा, आप क्या जाने कि सुरों से हम तो यूं खेलते हैं कि वो धरती में गिरकर चकनाचूर हो जाते हैं। आप दोनों अपने बिखरे हुए सुरों के टुकड़े बटोरिए और हर टुकड़े के साथ घरेलू हिंसा से जुड़ा एक पॉइंट जरूर याद रखिए। ये क्या बात हुई? हम अच्छा भला गाने की बात कर रहे थे कि तुमने बीच में हिंसा घुसेड़ दी। घुसाई नहीं चाचा, हिंसा को बीच से अलग कर दिया। घरेलू हिंसा पर टिन्नी जो शोध कर रही थी वो पूरा हुआ। उसी खुशी में तो वो गाना गा रही थी जिसमें तुम कोरस देने वाले थे। तो हम जो दिन भर घरेलू हिंसा को लेकर इतनी सारी बातें करते थे वो अब से बंद। तो बताइए, हिंसा को अपने बीच घुसाएं या बाहर निकाल दें? निकालो, बिल्कुल निकालो। हिंसा की बातें तो निकाल ही दो, लेकिन इससे जुड़ी सीख को किसी भी कीमत पर दिमाग से मत निकालना। कभी नहीं। अब ये तो सीख जीवन भर याद रहेगी। तो क्यों ना बिटिया, इसे एक बार फिर से दोहरा ले। जरूर दोहरा लो, नहीं तो भूल जाओगी। दिमाग तो वैसे भी कम है तुम्हारे पास। ये जो बोल रहे हैं ना आप, ये मानसिक हिंसा का ही एक रूप है। इसके लिए मैं आपके खिलाफ शिकायत कर दूंगी। हाँ, देखा चाचा जी, चाची कुछ नहीं भूली, बच के रहिएगा। महिला थाना, सखी सेंटर, कई ऐसी जगह हैं जो हमारी एक शिकायत पर तुम्हारी छुट्टी कर देंगी। वो पहले आपको समझाएंगे, जरूरत पड़ी तो धमकाएंगे, जुर्माना भी लगा सकते हैं, जेल में भी डाल सकते हैं। अरे बस भाई बस। अरे मैं तो मजाक कर रहा था। हम भी तो मजाक ही कर रहे थे। तुम लोगों ने तो डरा दिया। आपको डरने की जरूरत नहीं। डरना तो उन्हें है जो अपने घर में किसी भी तरह की हिंसा करते हैं और परंपरा संस्कृति के नाम पर उसे सही ठहराते हैं। आप तो हमारे अच्छे वाले चाचा जी हैं ना।
पर अब आपकी ड्यूटी है कि घरेलू हिंसा से जुड़ी जितनी भी बातें आपको पता चली हैं, उनकी चर्चा आप अपने आसपास करते रहेंगे। क्यों? ताकि और लोग भी जागरूक रहें। तभी तो टिन्नी के शोध करने का फायदा भी होगा। मैं देख रहा हूँ कि तुम दोनों गुट बनाकर मुझे घेर रही हो। दोनों की दोनों एक दूसरे के सुर में सुर मिलाकर बोलती जा रही हो, तो भला मेरी क्या मजाल कि तुम लोगों की बात को इनकार कर जाऊं। देखा चाची, एक दूसरे का साथ देने का नतीजा। हाँ टिन्नी, मैंने गांठ मार ली है। अपने आसपास कहीं भी घरेलू हिंसा होते देखूंगी तो किसी न किसी तरह का विरोध जरूर जताऊंगी। वाह, शाबाश मेरी चाची। धन्यवाद मेरी प्यारी टिन्नी। और मैं? मुझे किसी ने धन्यवाद और प्यारा नहीं कहा। आप हम दोनों को धन्यवाद बोलिए। हमने आपको इतनी अच्छी बातें जो बताई हैं। हाँ हाँ, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे हमेशा जागरूक और सजग रखने के लिए। अरे मातृका, हमने अब तक इस कार्यक्रम में जिन मुद्दों पर बातचीत की उनमें से कुछ तो इन्होंने बताया। हाँ, और कुछ हम बताते हैं। तो शुरू हो जाए। बिल्कुल। घर में होने वाली हिंसा ही घरेलू हिंसा कहलाती है, चाहे हिंसा करने वाला व्यक्ति कोई भी हो। और हिंसा का मतलब सिर्फ मारपीट ही नहीं होती। हिंसा बहुत अलग अलग प्रकार की हो सकती है, जैसे कि शारीरिक हिंसा, जिसमें आता है मारपीट करना, धक्का देना, कसकर पकड़ना, चांटा मारना। और मानसिक हिंसा होती है, जिसमें किसी को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है, जैसे कि गाली देना, ताना मारना, शक करना। ये सब मानसिक हिंसा है। और आर्थिक हिंसा भी होती है, जिसमें एक एक पैसे का हिसाब मांगना, घर खर्च के लिए पैसे न देना और इसके साथ साथ काम न करने देना, ये सब आर्थिक हिंसा में आता है। और यौन हिंसा एक ऐसी हिंसा है जिसके बारे में हम बात करने से कतराते हैं। यौन हिंसा का मतलब यौन संबंध बनाने के लिए दबाव डालना या बिना सहमति के यौन संबंध बनाना। इसके साथ साथ अश्लील गाली देना, अश्लील तस्वीरें दिखाना, अश्लील गाने गाना, सीटी मारना, छेड़खानी करना, ये सब यौन हिंसा में आता है। मातृका, महिलाएं सहती जाती हैं, लेकिन उनको ये जानना बहुत जरूरी है कि हिंसा का प्रभाव बहुत भयानक हो सकता है। महिला शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित होती है, उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती है सो अलग। इसके साथ साथ परिवार के लोगों पर, खासकर बच्चों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। बिल्कुल। लड़कियां अपनी माँ या आसपास की महिलाओं को हिंसा सहते देख ये विचार बना लेती हैं कि हिंसा सहना तो महिलाओं की नियति है। और महिलाओं को हिंसा सहते देख लड़कों के मन में ये बात घर कर लेती है कि महिलाओं पर हिंसा करना पुरुषों का हक है। और यही बात पीढ़ी दर पीढ़ी हिंसा को आगे बढ़ाने का काम करती है। और मातृका, जैसा टिन्नी और चाचा चाची की बात हुई कि सेक्स और जेंडर में अंतर होता है। सेक्स हमारी बायोलॉजिकल पहचान है, यानी वो पहचान जिसके साथ हम पैदा होते हैं। ये शारीरिक अंगों द्वारा पहचाना जाता है। और जेंडर समाज द्वारा बनाया गया है, जैसे लड़के रोते नहीं हैं, गुड्डे गुड़ियों से नहीं खेलते, लड़कियों को ज्यादा जोर से हंसना नहीं चाहिए, कुछ सीमाएं होती हैं, उनको उसी में सीमित रहना चाहिए, जैसी बातें। और इसी असमानता से पैदा होती है पितृसत्तात्मक सोच, एक ऐसी संरचना जिसमें सारे प्रमुख पद और फैसलों के अधिकार पुरुषों को दिए गए हैं, जो ये भी बताते हैं कि पुरुषों की तुलना में महिलाएं कमजोर होती हैं। लेकिन सच में ऐसा है क्या? ऐसा है तो नहीं, लेकिन यही सोच हिंसा का कारण बनती है। इसके साथ साथ और भी कई कारण दिए जाते हैं हिंसा के, जैसे शराब, गुस्सा। लेकिन हिंसा का कोई कारण नहीं होता, ये तो व्यक्ति के सोच और मन की उपज होती है। और इन्हीं कारणों की वजह से महिलाएं हिंसा के चक्र में फंस कर रह जाती हैं। मातृका, हिंसा का चक्र भी तो एक बार और बताना। पहले हिंसा करने वाला व्यक्ति हिंसा करता है, फिर इसके बाद हिंसा करने का कारण बताकर माफी मांगता है या फिर मनाता है, जैसे शराब की वजह से हिंसा हो गई या गुस्सा था इसलिए हिंसा कर बैठा, और भी कई कारण। कुछ दिनों तक सब नॉर्मल चलना, लेकिन इसी बीच हिंसा करने वाले व्यक्ति को ये याद आना कि हिंसा करने में कितना आनंद आया था,
और इसी आनंद के लिए व्यक्ति फिर से हिंसा करना शुरू कर देता है। महिलाएं बहुत अलग अलग तरीकों से हिंसा से बाहर आ सकती हैं और इसमें उनकी सबसे ज्यादा मदद करता है शिक्षा। बिल्कुल, शिक्षा महिलाओं की मदद करती है उनको उनके अधिकारों के बारे में जानने के लिए। और मातृका, इन बातों का ध्यान रखना है कि शिक्षा का मतलब सिर्फ किताबों या पेन कॉपी लेकर पढ़ाई ही नहीं है, बल्कि किसी बात के बारे में जानकारी रखना और जागरूक रहना ये भी शिक्षा ही है। अरे वाह, क्या हुआ? ये तो हमारे पिछले 10 एपिसोड का रिकैप हो गया ना। बिल्कुल बिल्कुल। और घड़ी तो देखो, हमारा इस कार्यक्रम से जाने का समय भी हो रहा है। अरे हाँ, तो इन सारी बातों को रखें याद, ताकि हम सभी को इस बात का ध्यान रहे कि कहीं पर भी किसी पर भी गलती से भी हिंसा न करें। और दीजिए हमें आज के इस कार्यक्रम से इजाजत। हम लेकर आते रहेंगे हिंसा और इससे जुड़ी हुई बहुत सारी बातें और जानकारियां लगातार इसी कार्यक्रम में, जिसका नाम है हिंसा को नो। याद रखें, सुनो, समझो, चुप्पी तोड़ो और कहो हिंसा को नो। हिंसा को नो। सृष्टि सुंदर सरल रहे। आप सुन रहे हैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ का अरपा कम्युनिटी रेडियो 90.8 मेगाहर्ट्ज पर।